नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर की छत पर मुर्गे पालन पर। और आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं और या फर्स्ट टाइम विजिटर है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है वो भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से ये है कि अभी तक के जो हमारी एक बर्ड है वो केवल एग दे रही है। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ओवर क्रॉसिंग, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 4 मुर्गे हैं। ओवर क्रॉसिंग हुई है और कहीं ना कहीं उसके पैरों में ज़ोर पड़ा तो वो थोड़ा बहुत लंगड़ा करके चल रही थी। और उस बर्ड को मैंने, जो हमारा सेपरेट केस था छोटा, वो मैंने रखा हुआ था और उसमें मैंने उसको अलग से रखा था। ये जो जगह है यहाँ पर हम लोग उसको रखते हैं। और आप सभी के पास भी मतलब सेपरेट केज होना चाहिए कि इनकेस अगर किसी मुर्गी को चोट लगती है या कोई बीमारी होती है कि हम उसको अलग से रख सकें। एक दिन वो उसमें रही और लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कत आई या ज़्यादा चोट लग रखी थी उसके, तो उसकी मोर्टेलिटी हो गई और फ़िलहाल के लिए भी हमें जो एग्स है वो भी नहीं मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं कि उसके अलावा जो बाकी बर्ड्स है वो कब तक के एग्स में आती है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो हमने ट्रे लगा रखी थी इसमें ही वो एग दे रही थी। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में भी कि जो बेडिंग है वो हमने करनी होती है कहीं ना कहीं। इस वजह से जो पुराली है, अगर आप अंदर देखोगे, चाहे वहाँ ट्रे की बात करूँ मैं या फिर जो ये बकेट हमने लगाई है, दोनों के अंदर हमने इस तरह से पुराली लगा दी है ताकि जब ये अंडे देने के लिए बैठे तो इनको मतलब कंफर्ट फील हो और कोई ऐसी परेशानी ना हो। बाकी अगर बात करें रिमेनिंग बर्ड्स की जितने भी अभी हमारे पास है, सभी इस समय ठीक है। शाम का टाइम है और अराउंड अभी 5 बज रहे हैं। कंडीशन आप देख सकते हो। थोड़ी देर के लिए अभी हम इनको बाहर भी निकालेंगे, क्योंकि जब भी हमें टाइम लगता है तो हम खोल देते हैं इनको ताकि बाहर ही छत में घूम सके। और जितना ज़्यादा खुले में घूमेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाकी बाहर के लिए भी अभी हमारा कुछ प्लान चल रहा है कि शायद छत की चारों तरफ से हम लोग बाउंड्री करवा करके और ऊपर से जो कबूतर जाली होती है वो लगाने का कहीं ना कहीं अभी हमारा प्लान है, ताकि दिन भर जो इनका दरवाज़ा है उसको हम खुला छोड़ दें और जितने भी बर्ड्स हैं वो अपना बाहर आराम से घूमें पूरे दिन भर। क्योंकि सर्दियों का टाइम रहेगा आगे तो कहीं ना कहीं धूप की भी कमी रहेगी और धूप लगनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से कुछ ऐसा हम लोग को अभी प्लान कर रहे हैं। बाकी देखते हैं कि ये चीज़ कब तक के हमारे एग्जीक्यूट होएगी यानी पूरी होएगी। उसके अलावा बात करें फीड में हम लोग इनको लेयर फीड एज़ यूजुअल दे रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो। बाकी उसके अलावा घर का जो भी बचा हुआ खाना रहता है, चाहे चावल दाल है, साग सब्जी है, कोई भी चीज़ है वो चीज़ हम दे रहे हैं इनको। और पानी, सादा पानी, कभी उसमें एंटीबायोटिक हम लोग यूज़ करते हैं। आज तो खैर सादा पानी हमने दे रखा है। बाकी अगर एंटीबायोटिक की बात करें लिक्सन पाउडर हम इनको दे रहे हैं, बीच में कभी विमराल पाउडर हम देते हैं इनको। और साथ ही अब एक चीज़ मैंने इनकी शुरू करनी है जो कि कैल्शियम सिरप होता है। क्योंकि जब बर्ड्स अंडों पे आती है तो मेरे को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बर्ड हमारी अंडा दे रही थी और ओवर क्रॉसिंग वजह से उसके हालांकि पैरों में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद जो कैल्शियम है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है इनके लिए प्रोडक्शन के टाइम पे, मतलब जब अंडे देने लगती है। वो चीज़ भी मैं इनके अब स्टार्ट करूँगा। उसके अलावा ये रहता है कि जब हम बाहर खुले में छोड़ते हैं, जैसे अगर जो भाई लोग हमारे गांव साइड में अगर मुर्गियाँ पालते हैं तो क्या करते हैं कि वो इवन शहरों में भी जिनके पास 1-2 बर्ड्स रहते हैं या मैक्सिमम 4 से 5, तो ये है कि वो लोग गलियों में खुला छोड़ देते हैं तो अपना दिन भर चरते हैं। वो अंडा देने के लिए घर में घुसते हैं और रात में सोने के लिए घर में घुसते हैं। लेकिन शहरों में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आम है कि जब हम अपनी मुर्गियों को खुला छोड़ते हैं तो किसी के घर के सामने अगर उन्होंने बीट कर दी या किसी ने कोई चीज़ सुखा रखी वो खा ली तो कहीं ना कहीं झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से क्या करा जाता है, हमने ये आइडिया लिया था कि शहर के अंदर होते हुए अगर हम लोग मुर्गियाँ पालना चाहते हैं छत में अगर हमारे पास स्पेस है तो हम लोग वहाँ पे पाल सकते हैं। वही आइडिया लेकर के अभी तक हम लोग आगे बढ़ते आए हैं और यही एक कारण है। बस अब इसको थोड़ा सा हम अगर एक्सपेंड करना चाहें तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि खुले में मतलब अपनी छत में हम पूरे दिन भर के लिए खुला छोड़ सकते हैं। बाउंड्री इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर इस ब्रीड की बात करूँ ये बहुत ज़्यादा मतलब
एक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उछलते कूदते हैं ये। क्योंकि जैसे अगर अभी मैं इनको खोलूँगा तो एकदम से ऐसे भागते हैं, तो कहीं ना कहीं डर ये रहता है कि छत से नीचे ना कूद जाए। सो उस चीज़ से बचाने के लिए, और साथ में छत के ऊपर से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर की तरफ से कबूतर जाली जो रहती है वो लगाने के लिए, कि ऊपर से कोई शिकारी पक्षी जो है वो अटैक ना करे, या कोई बिल्ली वगैरह वो अंदर ना घुसे। मतलब प्रॉपर एक बाहर की तरफ से जाल की जो प्रोटेक्शन है वो अगर हो जाती है, सो उसमें एक हमारी बर्ड सेफ़ रहेगी, और हम चिंता वाले विषय भी नहीं रहेगा। बस ये कि सुबह अपना दरवाज़ा खोल दिया, दाना पानी सब कुछ बाहर कर दिया, और अपना वो दिन भर बाहर रहेंगे, आराम करना है अपना अंदर हो गए, अदरवाइज़ फिर बाहर घूमते रहे। और शाम को, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा होता है, सारी जो मुर्गियां हैं, अगर मैं इस कमरे की बात करूं तो सारे की सारी मुर्गियां जो हैं, ये जो डंडे हमने इनके लिए लगा रखे हैं, इसमें ऊपर चढ़ के सो जाती है। तो मतलब अपना आप जो मुर्गियां हैं वो शाम के टाइम अंदर हो जाएगी। बस हमने क्या करना है, आना है और दरवाज़ा लगा करके मतलब उसको लॉक कर देना है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो सेफ्टी है वो भी पूरी हो जाएगी, और ये आराम से खुला घूम फिर भी लेंगे। और साथ ही उसके साथ दूसरा एडवांटेज हमें ये हो जाएगा कि अभी जैसे अंदर ही रहते हैं, सो इस वजह से हम थोड़ी कम रख रहे हैं। अगर ज़्यादा हमने रखनी है और बाहर भी अगर हम खुला छोड़ते हैं इनको, तो फिर उस केस में हम जो बर्ड्स हैं अपने इससे डबल भी कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ ही आप सभी को नवरात्रों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।